बच्चों वेलकम टू लोकस एकेडमी। आज इस सेशन में हम लोग टेंजेंट्स एंड इंटरसेक्टिंग कोड्स का कुछ प्रॉब्लम करेंगे और ये जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। उसको अच्छे से देखना, अच्छे से समझना और प्रैक्टिस भी करना, ठीक है। सो थ्योरी पार्ट मतलब जो थ्योरम्स करना था हम लोग कर लिए सारा का सारा। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अगर नहीं समझ में आया है तो हमको बताओ कहाँ प्रॉब्लम है, उसको फिर हम लोग ठीक करेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो सेशन है इसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली। दो सर्कल है यहाँ पे, दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहा है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है यहाँ पे, पी है। सो दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कॉमन टेंजेंट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, मतलब यहाँ से हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, हम लोग को ये दिखाना है कि क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी है। ठीक है, क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी हम लोग प्रूफ कर देंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या है यहाँ पे, नाउ फ्रॉम पॉइंट क्यू, फ्रॉम पॉइंट क्यू हम लोग क्या बोल सकते हैं, सर्कल जो हम लोग का ये है, फ्रॉम पॉइंट क्यू, क्यू पी एंड क्यू ए आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विथ सेंटर ओ। तो एक सर्कल जो सेंटर वो वाला है, वहां से क्या है हम लोग के पास में क्यू ए और क्यू पी और क्यू ए क्या टेंजेंट है, दो टेंजेंट है। देयरफॉर वी कैन से क्यू पी इज इक्वल टू क्यू ए। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं हम लोग सर्कल के ऊपर क्या होता है, इक्वल होता है। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, हम लोग को पता है। सो क्यू पी इज इक्वल टू क्यू ए हो गया। सिमिलरली वी कैन से फ्रॉम पॉइंट Q, from point Q, QP is equal to QB। ठीक है, QP is equal to QB है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट टू द सर्कल्स विथ सेंटर ओ डैश। ठीक है, ओ डैश के लिए है ना, Q से ड्रॉ किया हम लोग QP और QB ओडेस वाले सर्कल पे। सो ये हो जाएगा इक्वल, दिस इज पार्ट टू। फ्रॉम वन एंड फ्रॉम टू वी कैन से, फ्रॉम वन एंड टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, वन और टू से हम लोग क्या बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्यू पी इज इक्वल टू क्यू ए है और यहाँ पे क्यू पी इज इक्वल टू क्यू बी है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी। ठीक है, क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी, क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी, दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, इतना ही था क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अप्रोच समझना बहुत इंपॉर्टेंट। अप्रोच को बढ़िया है समझो, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ क्या है, तीन सर्कल दिया हुआ है, थ्री सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली। ये तीनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक्सटर्नली टच कर रहा है, मतलब बाहर से टच कर रहा है। ठीक है, एक दूसरे के बाहर ड्रॉ किया हुआ है, एक दूसरे के बाहर एक दूसरे को टच कर रहा है। ठीक है, नाउ व्हेन द सेंटर्स ऑफ दिस सर्कल्स आर ज्वाइंड, जो भी सेंटर है, ABC सेंटर है तीनों सर्कल का, जब तीनों को ज्वाइन कर देंगे तो क्या होगा, एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। एंड फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड आर 6, 8 एंड 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है इसमें रेडियाई, रेडियस निकालना है। मतलब मान लो कि इसका जो रेडियस है सर्कल सेंटर ओ का R1 है, तो ये भी R1 हो जाएगा, दोनों क्या है, रेडियस है। इसका मान लो B वाले सर्कल का रेडियस है R2, तो ये भी R2 हो जाएगा। इसका मान लो R3 है, तो ये भी R3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लिए रेडियस है R1, R2 एंड R3 तीनों सर्कल का। नाउ यहाँ क्या दिया हुआ है, साइड्स जो फॉर्म हो रहा है AB क्या है, AB जो ट्रायंगल का साइड है एग्जैक्टली, उसका लेंथ 6 है, BC का कितना है, 8 है, और AC का है 9। मतलब एट AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से, अब ये देखो, अभी तो ज्वाइन किया हुआ है ना सेंटर, दोनों सेंटर को ज्वाइन किया हुआ है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से गुजर रहा है यहाँ पे। सो वी कैन से R1 R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर एंड BC क्या है, देखो BC क्या है, R2, यहाँ पे क्या है, R1 R2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 R3, तो R2 प्लस R3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर एंड R3 प्लस R1
R3 प्लस R1 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आए जहाँ पे इस तरह का कॉम्बिनेशन हम लोग को मिले तो हम लोग के लिए एक वाइज डिसीजन क्या होता है, एक वाइज डिसीजन हम लोग लिए यहाँ पे होता है कि हम लोग सबको ऐड कर दें। ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है, और ऐड कर देते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3। तो ऐड करना इज वाइज। ठीक है, तो लिखो यहाँ ऐड कर लो इसको, R1 प्लस R2 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R3 प्लस R1 इज इक्वल टू 6 प्लस 8 प्लस 9। 6 प्लस 8 प्लस 9 कितना होता है, 14 एंड 9 इज 23। ठीक है, इतना हो गया। देयरफॉर 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 23। ठीक है, दिस इम्प्लाइज R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 23/2। ठीक है, इतना आ गया हम लोगों का। अब हम लोग के पास में R1 है, R2 R3 है। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स। सर्कल्स का जो भी रेडियाई है वो निकालना है, रेडियस निकालना है हम लोग को। ठीक है, सो जो यहाँ पे आया हम लोग का 4th आया। ठीक है, 4th इक्वेशन हम लोग को यहाँ से मिल गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 इज 23/2। अब यहाँ पे R1 R2 का वैल्यू तो अपने को पता है, यूजिंग 1 एंड 4 क्या मिलेगा हम लोगों को, R1 R2 दिया हुआ है, हम लोग यहाँ से R3 मिल जाएगा। R3 कितना हो जाएगा, R3 इज इक्वल टू 23/2 माइनस 6। ठीक है, ठीक है, माइनस 6 हो जाएगा R3, तो कितना हो जाएगा 23 माइनस 12/6, मतलब कितना हो, 11/6। ठीक है, वैसे ही यूजिंग 2 एंड 4, 2 और 4 को यूज़ कर लेंगे। 2 और 4 को यूज़ करेंगे तो क्या मिलेगा, R2 R3 दिया हुआ, R1 मिल जाएगा हम लोग यहाँ से। तो R1 इज इक्वल टू 23/2 माइनस कितना हो जाएगा, 8 कर दो यहाँ पे, दिस 23 माइनस 16/2, तो दिस इज 7/2। एंड इसी तरह से हम लोग कर सकते हैं यूजिंग 3 एंड 4 क्या मिल जाएगा हम लोगों को, यहाँ पे R1 R3 मिल गया, R2 मिल जाएगा हम लोग यहाँ से। R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 23/2 माइनस 9, दिस इज 5/2। तो हम लोग का आंसर क्या है, 11/6, 7/2 एंड 5/2। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, इसको देखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, इन द गिवन फिगर 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट P। ठीक है, 2 सर्कल है, एक दूसरे को एक्सटर्नली पॉइंट P पे टच कर रहा है। ठीक है, AB इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल्स। जो AB है वो क्या है, कॉमन टेंजेंट है, तो दोनों को टच कर रहा है एक पॉइंट पे, इसको भी टच कर रहा है यहाँ पे B पे, इसको भी टच कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, प्रूव दैट टेंजेंट एट द पॉइंट P बाइसेक्ट्स AB। ठीक है, तो P पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो मान लो हम लोग T P T डैश एक टेंजेंट ड्रॉ किए यहाँ पे। ठीक है, कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं, P था, तो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर दिए यहाँ पे। लेट या फिर लिख दो ड्रॉ टेंजेंट T P T डैश थ्रो P। ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो हम लोग को प्रूफ करना है कि जो टेंजेंट है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब TA इज इक्वल टू TB हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, TA इज इक्वल टू TB प्रूफ करना है हम लोग को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि T, ठीक है, T से A की तरफ एक टेंजेंट है, T से T डैश की तरफ एक टेंजेंट है, एंड TP और TA टेंजेंट है किस पे, ये सर्कल पे जिसका रेडियस क्या है O है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ लिखो TA इज इक्वल टू TP, रीजन लिखो टेंजेंट टू सर्कल विथ सेंटर और O। ठीक है, टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर O, तो पहला तो ये हो गया TA इज इक्वल टू TB। फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, TB इज इक्वल टू TP, TB इज इक्वल टू TP, रीजन सेम रहेगा, टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट्स टू द सर्कल विथ सेंटर O डैश। ठीक है, आप लोग को पूरा लिखना है यहाँ पे, टेंजेंट टू द सर्कल मतलब कॉमन टेंजेंट है ना ये, टेंजेंट टू द सर्कल मतलब टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल विथ सेंटर O डैश। ठीक है, ऐसे लिखना है।
तो ये टेंजेंट है, यहाँ से यहाँ तक देखो टी बी टेंजेंट है और टी पी टेंजेंट है, तो दोनों बराबर होता है। एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे, दोनों इक्वल होता है। तो वही कंसेप्ट का हम लोग यहाँ प्रयोग किए हैं, यूज़ किए हैं, ठीक है। तो टी ए टी पी हो गया, टी बी टी पी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, अभी हम लोग बोल सकते हैं टी ए इज इक्वल टू टी बी, टी ए इज इक्वल टू टी बी। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि टी टेंजेंट एट पॉइंट पी, लिख दो टेंजेंट एट पॉइंट पी बाइसेक्स ए बी, ठीक है। पहला हो गया हम लोगों का। दूसरा देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये पहला हो गया हम लोगों का। दूसरा एंगल ए पी बी, ए पी बी क्या होगा हम लोगों का 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले देखो इन ट्रायंगल टी ए टी पी, इन ट्रायंगल ए टी पी, क्योंकि टी ए और टी बी बराबर है, तो जो ट्रायंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है ए टी पी, टी ए, इसमें टी ए और टी बी बराबर है, टी ए इज इक्वल टू टी बी, देयरफॉर एंगल टी ए पी इज इक्वल टू एंगल टी पी ए, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ट्रायंगल कौन सा होगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ठीक है। अगेन इन ट्रायंगल बी टी पी में क्या हो जाएगा, एंगल टी बी पी इज इक्वल टू एंगल टी पी बी, ठीक है। टी बी बी, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो और दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या करना है 1 + 2, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ऐड करने से आ जाएगा यहाँ पे एंगल टी ए पी प्लस एंगल टी पी बी इज इक्वल टू एंगल टी पी ए प्लस एंगल टी बी पी। टी देखो यहाँ टी पी ए और टी पी बी, मतलब ये एंगल पूरा का पूरा आ गया यहाँ पे हम लोगों का, ठीक है। ये दोनों बराबर हो गया, मतलब इन दोनों का सम के बराबर है। सो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं अब इन ट्रायंगल ए पी बी एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए इज इक्वल टू 180, ठीक है। इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये किसके बराबर है, ये एंगल ए पी बी के बराबर है, मतलब ये दोनों का सम ए पी बी के बराबर है, ए पी बी मतलब इसके बराबर हो जाएगा दोनों का सम। तो हम लोग बोलते हैं 2 एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इम्प्लाइज एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। बहुत सिंपल था यहाँ पे। पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पे टेंजेंट को इक्वल दिखा दिए, फिर ये दोनों एंगल को इक्वल दिखा दिए। पहला तो बहुत सिंपल था। दूसरा वाले में क्या किया हम लोग, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे तो ये दोनों एंगल जो होगा इसके बराबर हो जाएगा। फिर इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए पी बी में हम लोग आराम से यहाँ दिखा सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, ठीक है यहाँ पे। चलो, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ ए पी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ए पी दिया हुआ है विथ ए बी, यस ए बी, सॉरी ए बी कितना है 12 सेंटीमीटर है, एंड ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अ सर्कल विथ सेंटर ओ हैज़ बिन इंस्क्राइब्ड, उसके अंदर एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, सेंटर ओ के साथ में, हैज़ बिन इंस्क्राइब्ड इनसाइड द ट्रायंगल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल। मतलब बोल रहा है कि ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। तो देखो यहाँ पे क्योंकि हम लोग का जो
ये साइड है, ये कितना है, ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको x माने, इसको x माने, ये भी 90 है, देखो यहाँ पे ये 90 है, ये 90 है और ये 90 है। 90 तो दिया हुआ है, राइट एंगल है, हाँ यहाँ लिखा हुआ था राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पर राइट एंगल है, तो ये 90, ये 90, ये 90 तो भी 90 ही होगा, और ये x है, तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा, ठीक है। तो ये x है तो l कितना हो जाएगा, सो l इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स, ठीक है। l कितना हो जाएगा हम लोग का, 12 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है हम लोग का 12 माइनस एक्स है। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 12 माइनस एक्स। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू l, क्यों, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल विथ सेंटर ओ, ये यहाँ भी लिखना है इस तरह से, ठीक है ना। तो n इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स, एल हो गया, एल हम लोग का निकल गया, n और l दोनों बराबर है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग को पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज ए सी स्क्वायर क्या होगा, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ 13 होगा ना, ओके, यहाँ देखो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 25। दिस इम्प्लाइज बी सी इज इक्वल टू 5। तो बी सी कितना आ गया हम लोग का 5 आ गया, बी सी 5 हो गया, और ये x है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स हो जाएगा। देयरफॉर सी एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स, ठीक है। सी एम कितना हो गया हम लोग का 5 माइनस एक्स हो गया। अब ये और ये भी बराबर होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स, ठीक है। और ये 13 दिया हुआ है, ये पूरा ए सी कितना है, नाउ दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे कर लो नाउ ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज ए सी में क्या है, ए सी कैसे बनता है हम लोगों का, एन प्लस एन सी से ए सी बना हुआ है इज इक्वल टू कितना है, ये 13 है। अब हम लोग के पास में क्या है, एन भी है और हम लोग के पास में सी एम भी है, ठीक है, एम भी है और सी एन भी है, ठीक है। सी एन कितना है 5 माइनस एक्स। सो यहाँ पे कर लो 12 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 13, दिस इज 17 माइनस 2x इज इक्वल टू 13। सो यहाँ पे हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 2x, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितना निकल के आ गया हम लोग का 2 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पे एक रीजन दे देना है कि दिस इज इक्वल टू दिस, यही कारण है उसका कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ डैश, ठीक है, आर इक्वल। सो ओवरऑल टेंजेंट का कंसेप्ट तो समझ में आ रहा है, टेंजेंट का कंसेप्ट डिफिकल्ट नहीं है, आराम से हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब एक बार रिवाइज कर लेना थ्योरम वगैरह तो आराम से सारा क्वेश्चन बन जाएगा इसका। तो वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है ये, ठीक है, जिसको आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। केवल डायग्राम बड़ा बड़ा होता है तो लगता है कि हाँ कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल ए बी सी। तो एक सर्कम सर्कल है, मतलब ट्रायंगल को इंस्क्राइब किए हुए हैं, ठीक है। टेंजेंट्स एट ए एंड सी इंटरसेक्ट एट पी। अब टेंजेंट जो है हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं पॉइंट ए, सर्कल पे 2 पॉइंट है ए और सी, वहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, तो वो इंटरसेक्ट कर रहा है पी पे। मतलब पी क्या है हम लोग का, पी इज द एक्सटर्नल पॉइंट। अब यहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम लोग, वो सर्कल पे क्या होता है, इक्वल होता है, हम लोग को पता है। और ए ओ बी क्या दिया हुआ है, 140 दिया हुआ है। तो यहाँ बोल रहे हैं एन एंगल ए पी सी इज 80 डिग्री। ए पी सी क्या 80 है, 140 मार्क किया हुआ है। तो फाइंड एंगल बी ए सी, तो हम लोग क्या निकालना है, बी ए सी। मतलब हम लोग को
ये वाला एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको? तो इसके लिए सबसे पहले क्या करो, ज्वाइन कर दो OC को, यहाँ ज्वाइन कर दो OC को, यहाँ लिखो ज्वाइन OC। ठीक है, ज्वाइन कर देंगे तो OC, जब जो हम ज्वाइन कर देंगे OC को तो क्या होगा यहाँ पे एग्जैक्टली। अब यहाँ पे देखो APCO क्या है, ठीक है, APCO एक क्वाड्रिलेटरल है बेसिकली, और हम लोग को पता है, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि मतलब कोई टेंजेंट अगर बना रहा है यहाँ पे, तो सेंटर के साथ में जो एंगल सब्सटेंड करता है यहाँ पे, मतलब ये वाला जो एंगल है वो क्या है एग्जैक्टली, इसके सप्लीमेंट्री होता है, इसके साथ में क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल APC प्लस एंगल POC इज इक्वल टू 180 डिग्री। APC प्लस POC क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया हम लोग का, क्योंकि क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, APCO इज ए क्वाड्रिलेटरल। और हम लोग पढ़े भी हैं कि दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट्स जब हम लोग ड्रॉ करते हैं सर्कल के ऊपर, तो जो सेंटर पे बनता है हम लोगों का एंगल, वो दोनों क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि APC मतलब AOC, सॉरी POC लिखे ना, यहाँ पे AOC होगा, एंगल AOC, APC और AOC। ठीक है, तो एंगल AOC कितना हो जाएगा, 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, तो मतलब ये वाला एंगल क्या हो गया हम लोग का, 100 डिग्री हो गया। ठीक है, ये एंगल हम लोग का 100 डिग्री हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब इस जगह पे देखो एट O हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल AOB प्लस एंगल AOC, AOB और BOC, एंगल BOC कितना होता है, 360 के बराबर होगा। सर्कल एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री, हम लोग को पता है। अब यहाँ पे क्या है, 140 दिया हुआ है, AOC कितना दिया हुआ, 100 दिया हुआ है, निकला हम लोग का 100 प्लस AOB कितना है 140, एंगल BOC निकालना है अपने को, तो 360 हो जाएगा ये सब मिला के। तो एंगल BOC कितना हो जाएगा, एंगल BOC इज इक्वल टू 360 माइनस 140, 240 कर दो यहाँ पे 240, तो ये कितना हो गया फिर हम लोगों का 120 हो गया। ठीक है, तो एंगल BOC कितना हो गया हम लोग का, दिस इज 120। ठीक है, सो अब निकालना क्या है अपने को, निकालना है एंगल BAC। तो BAC क्या हो जाएगा, तो BAC हो जाएगा हम लोगों का, ये 120 आया था ना, दिस इज 120 इज इक्वल टू हाफ एंगल BOC। ठीक है, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पे देखो एंगल कौन सा सेंटर पे है, सेम कोड पे है। ठीक है, तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द कॉर्ड इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हुए हैं एग्जैक्टली। दिस सिंपली हाफ इंटू BOC कितना है हम लोग का, 120 है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 120 है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 60 डिग्री। ठीक है, तो BOC कितना आ गया हम लोग का, 60 हो गया। तो कंसेप्चुअली देखो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, थ्योरम तो कर ही चुके हैं आप लोग, तो आप लोग को सारा क्या करना है, रीजन लिखते हुए एग्जाम में सॉल्व करना है। रीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सब कुछ करेंगे तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो चीज़ को समझो, अंडरस्टैंड करो, और जो भी थ्योरम हम लोग लिखे हैं उसका मतलब जो भी रीज़न यहाँ पे देना है, रीज़न दे के हम लोग को इसको कंप्लीट करना है आंसर को अपना। ठीक है, बिना रीजन के नहीं होगा, रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन द गिवन फिगर AB इज अ डायमीटर। तो AB क्या है यहाँ पे, AB इज अ डायमीटर, यहाँ दिया हुआ है सर्कल, गिवन सर्कल विथ सेंटर O एंड AB इज अ डायमीटर। ठीक है, now AT क्या है, AT इज अ टेंजेंट, AT इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, AT टेंजेंट है, देयरफॉर OA इज परपेंडिकुलर टू AT। क्यों, क्योंकि सेंटर से टेंजेंट पे अगर हम लोग कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। तो OA इज परपेंडिकुलर टू AT, देयरफॉर एंगल BAT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा।
ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो ये भी क्या है, रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है, तो ये दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा, और ये एंगल क्या एक्सटर्नल एंगल है, तो ये कैसे है कि एक्सटर्नल एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल OBC। टू एंगल OBC क्यों? क्योंकि हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB। ठीक है, तो एक्सटर्नल एंगल कितना दिया है, 64 दिया हुआ है। दिस इज इक्वल टू एंगल OBC, दिस इम्प्लाइज एंगल OBC इज इक्वल टू 64/2 इज इक्वल टू 32 डिग्री। तो कितना आ गया हम लोग का, 32 डिग्री आ गया। ठीक है, अब एक्स का वैल्यू निकालना है। नाउ इन ट्रायंगल BAT हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल ABT प्लस एंगल BAT प्लस एंगल ATB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको भी लिख देना है यहाँ पे। सो दिस इम्प्लाइज ABT कितना हो गया, 32 डिग्री, प्लस BAT कितना हो गया, 90 डिग्री, प्लस एंगल ATB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ATB क्या है, हम लोग का x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 180 माइनस 32 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 122 इज इक्वल टू 58 डिग्री। इसका वैल्यू कितना आ गया हम लोग का, 58 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से सारा सवाल बहुत ही आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, इस सेशन में हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे। ऑलमोस्ट जितना भी क्वेश्चन है मतलब इससे क्लियर हो जाएगा, मतलब इतना अंडरस्टैंडिंग है। हम लोग का ये सेशन फिनिश हो गया है यहाँ पे। अब हम लोग कुछ थ्योरम और करेंगे इस पर। ठीक है, थ्योरम का पार्ट 1 हम लोग खत्म कर चुके हैं, एक पार्ट 2 करना है थ्योरम में हम लोगों को, वो पार्ट 2 थ्योरम का और कुछ क्वेश्चन उस पर बेस्ड हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अच्छे से तैयारी करो एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम सामने है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।